अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन और मोहसिन कुकिंग से आज शेयर करने वाला हूं करी पकौड़ा की बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और यमी सी रेसिपी, वो भी देसी ऑथेंटिक स्टाइल में। ये परफेक्ट और बहुत आसान रेसिपी है। सब मज़ेदार करी पकौड़ा आपने पहले नहीं खाया होगा, बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। करी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल में 2 लीटर के करीब दही का पानी ऐड करेंगे। आपको दही वाली शॉप से ये आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव के करीब दही। अगर आपको दही का पानी नहीं मिलता तो आप हाफ केजी दही और 2 लीटर के करीब पानी भी ले सकते हैं, मगर दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए। इसके अलावा इसमें 1 पाव से थोड़ा कम यानी 200 ग्राम के करीब बेसन ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें दाना नहीं रहना चाहिए। आप इसे किसी जग में या जूसर मशीन की मदद से भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे करी। तो करी बनाने के लिए एक खुले बर्तन में 100 ग्राम या 1 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसमें फाइन चॉप किया हुआ एक नॉर्मल साइज का प्याज ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगा तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन फाइन चॉप करके या इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 5 से 6 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट भून लेंगे। आप चाहें तो टमाटर ना ऐड करें, मगर टमाटर ऐड करने से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। मज़ीद थोड़ा भूनने के बाद हाफ कप के करीब पानी ऐड करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून लाल दादर मिर्च, 2 टेबलस्पून या एज़ पर टेस्ट नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें येलो फूड कलर या लाल मिर्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 आधा मिनट भूनने के बाद इसमें तेज़ पत्ता या करी पत्ता 3 से 4 ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। करी पत्ता ये ऑप्शनल है, मगर इसे डालने से करी में खुशबू अच्छी आएगी। हमारा मसाला रेडी है। अब इसमें दही और बेसन का मिक्सचर ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके 30 से 40 मिनट मीडियम हीट पर कुक होने देंगे। जब तक ये कुक होगा हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। पकोड़े तैयार करने के लिए 1 पाव से थोड़ा कम बेसन लेंगे। इसमें एज पर टेस्ट या 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून से थोड़ी कम लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला मिक्स ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून अनारदाना ऐड करेंगे, 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और हाफ केजी के करीब स्लाइस में कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और दोबारा से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको बेसन या प्याज कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर बेसन कम लग रहा है तो मैंने मज़ीद थोड़ा सा बेसन ऐड किया है। और सब्ज़ धनिया मैं स्टार्ट में डालना भूल गया था, वो मैंने इसमें ऐड किया और हाफ कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा पकौड़ों का मिक्सचर रेडी है। मैंने इसको ना तो ज़्यादा थिक किया है और ना ही ज़्यादा पतला। ये बस इतना ही होना चाहिए जितना वीडियो में नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हमारी करी पर ऑयल आ चुका है और 30 से 40 मिनट पक कर थिक भी हो चुकी है, जितनी थिक चाहिए थी। अच्छी तरह मिक्स करके हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे दूसरे बंद चूल्हे पर शिफ्ट कर देंगे या चूल्हे से उतार लेंगे। अब पकोड़े निकाल लेते हैं। तो पैन में पहले थोड़ा सा पकोड़े का मिक्सचर ऐड करेंगे और चेक कर लेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। अब इसमें चम्मच की मदद से बाकी पकोड़ों का मिक्सचर ऐड करेंगे और पकोड़े तैयार कर लेंगे। आप करी में आलू पालक प्याज या पालक प्याज के पकोड़े भी ऐड कर सकते हैं, मगर प्याज के पकोड़े ज़्यादा मज़ा देते हैं और नरम भी होते हैं। पकोड़ों को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके स्ट्रेनर की मदद से निकालकर सीधा करी के अंदर शामिल करेंगे। क्योंकि ये वीडियो रमज़ान स्पेशल है तो आप कुछ पकोड़े अफ्तारी में स्नैक्स के तौर पर भी रख सकते हैं। मतलब ये कि ये 2 in 1 रेसिपी है।
अब लास्ट पर करी को तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, उसमें हाफ टेबल स्पून जीरा और 4 से 5 लाल साबुत मिर्च ऐड करेंगे और 30 सेकंड फ्राई करके करी में डाल लेंगे। हमारी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार और यमी सी करी पकौड़ा तैयार है। अब इसे बोल में सर्व करके दिखाता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। इसकी थिकनेस भी इतनी ही होनी चाहिए जितनी वीडियो में नज़र आ रही है, क्योंकि ये ठंडी होकर मज़ीद थिक हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये करी पकौड़ा की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।